संवाद अर्जुन कृष्ण महाभारत का महायुद्ध। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तुलसीदास जी ने ठीक कहा है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। लीजिए संवाद कृष्ण अर्जुन महाभारत का महायुद्ध। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। जलमल जलमल शब्द के ध्वल नक्षत्र, जलमल जलमल शब्द के ध्वल नक्षत्र नील गगन में जलमला रहे थे और ध्वल मुस्कान दी इंदु रजत रश्मि लुटाता खिलखिलाता हंस रहा था। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि युद्ध क्षेत्र की दो खेमों में बट चुकी थी। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि युद्ध क्षेत्र की दो खेमों में बट चुकी थी। प्रहरी मसाल लेकर पहरा दे रहे थे। अब तो मसालों से यह जीना जीना प्रकाश लुप्त होता दिखाई दे रहा था। भोर का तारा उदय हो गया था। राजा कर्ण का पौर परवान चढ़ रहा था। समय की वक्र दृष्टि अब निगाहें बदल चुकी थी। वह सब कुछ निगल जाना चाहती थी। अर्जुन स्वयं पर अविश्वास करने लगा था। वह स्वयं को कोस रहा था। वह गमगीन था। वह निष्प्राण मुर्दा दिल इंसान प्राणों की बाजी लगाने से डर रहा था। अब तो वह युद्ध से विमुख हो जाना चाहता था। उसके दिल में युद्ध के लिए कोई जगह, कोई स्थान शेष नहीं था। वह हर जिम्मेदारी दायित्व से जी चुरा रहा था, दूर भाग रहा था। किसी भी तरीके से न्योछावर समर्पित होने के लिए उसके दिल में सदिच्छाएं शेष नहीं रह गई थी। अब वह रुस्तम बनकर कोई इलम, कोई जादू नहीं चला सकता था। वह पहले से अधिक आशंकित धर्म संकट से जूझ रहा था। इंसान की कीर्ति और यश उसके लिए अब और अधिक स्मरणीय नहीं रह गया था। उसके दिल में अराजकता, अशांति का बिगुल और अधिक तेजी से बजने लगा था। वह जीवन में चुनौतियों से हार मानकर जीना नहीं चाहता था। उसे मौत का पैगाम सताने लगा था। अर्जुन को मौत का पैगाम सताने लगा था। उसके दिल से कर्मनिष्ठ कर्तव्यपरायणता का दीप प्रज्वलित होने से पहले ही बुझ चुका था। अब तो क्षीण वदन उदास मुख अर्जुन के नेत्र अश्रुमालाओं से प्रक्षालित हो रहे थे। नेत्र मेघमाला बन अश्रुओं की झड़ी पर झड़ी लगा रहे थे। उस पर विपदा के पहाड़ टूट रहे थे। असहाय विवश अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर गई। हे सखे, आप मुझे युद्ध भूमि की परिक्रमा करा दीजिए। अर्जुन ने प्रार्थना के भाव में श्री कृष्ण से कहा, ताकि मैं कुछ अनुसंधान, अनुशीलन, मंथन कर सकूं। पहली बार युद्ध भूमि से अर्जुन में एक नवोन्मेष भाव की जागृति हुई। अब तो सारथी कृष्ण ने युद्ध भूमि की तरफ अपना रथ बढ़ा दिया। अर्जुन ने असंख्य दैत्याकार सन्नद्ध योद्धा देखी। उसने शस्त्राण की पलंकारी अभिमंत्रित अस्त्र शस्त्रों के साथ गुरुव्रत अश्वत्थामा को देखा, शिखंडी को देखा, मायावी कपटी शकुनी को देखा। फिर उसने गंगा पुत्र को देखा, भीष्म को देखा। भीष्म के दिल से अर्जुन को सकून, सब कुछ अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, जिसे शुभ वचन सुने। अर्जुन ने अद्भुत विलक्षण दृश्य देखे। अर्जुन ने ज्ञानी भीष्म को दिल ही दिल से नमन किया, भीष्म को दिल ही दिल से प्रणाम किया। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब यहाँ धारा स्नान चलने वाला है। यह खून की नदी बहने वाली है। युद्ध भूमि रणचंडीवन पिशाचनी का रूप धारण कर चुकी है। आसमान पलंकारी दिखाई दे रहा है। असंख्य कौवे, गिद्ध
हिंसक शियार घात लगाए, चीतकारों के गमगीन माहौल में सब कुछ खाक दफन होता सा दिखाई दे रहा था। अब तो अर्जुन के लिए कृष्ण का सानिध्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। अब तो अर्जुन के लिए कृष्ण का सानिध्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। अर्जुन बहुत ही कृतज्ञ भाव से श्रद्धा में निमग्न हो गया था। अर्जुन आध्यात्म के लिए आत्मा परमात्मा के बीच का तत्व दर्शन समझना चाहता था। श्री कृष्ण से अर्जुन आध्यात्म के लिए आत्मा परमात्मा के बीच का तत्व दर्शन समझना चाहता था। अब तो अर्जुन को सिर्फ कृष्ण दिखाई दे रहे थे। अर्जुन युद्ध भूमि की अर्जुन आध्यात्म के लिए आत्मा परमात्मा के बीच का तत्व दर्शन समझाना चाहता था। अब तो अर्जुन को सिर्फ कृष्ण दिखाई दे रहे थे। अर्जुन युद्ध भूमि की परिक्रमा का अध्येता बन खोज अन्वेषण कर किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना चाहता था। युद्ध का धौंसा बजने वाला था, युद्ध का नगाड़ा। अर्जुन की मनोदशा पल प्रतिपल मौसम की तरह बदल रही थी। अर्जुन ने कहा, हे केशव, अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। मैं पापी इंसान हूँ, बदनसीब हूँ, अदना सा निमित्त मात्र रह गया हूँ। अर्जुन फपक फपक कर रो उठा। अर्जुन फपक फपक कर उठा। वह घबरा रहा था। उसकी स्मृतियों में पापाचार, अत्याचार, महोचार के स्वर चीत्कार के दृश्य डरा रहे थे, सता रहे थे। उसकी आंखों के सामने अंधाधुंध अंधेरा था। अर्जुन ने कहा, केशव, पाप और वासना कुकृत्य है। अर्जुन ने कहा, केशव, पाप और वासना कुकृत्य है। पाप और वासना कुकृत्य है। अर्जुन ने कहा, केशव, पाप और वासना कुकृत्य है। जो घटित हो रहा था उसे अर्जुन अद्भुत अजूबे की तरह से देख रहा था। कृष्ण ने अलौकिक होकर कहा, हे धनंजय, ईश्वर बख्शी परिवेश से ऊपर उठकर देखो और सुनो। उच्च सरल सत्य नित्य पुण्य एवं कर्मण्य जीवन में प्रभावित हो जाओ। श्रेष्ठ कर्मों का संरक्षण एवं संवर्धन करो। अब तो अर्जुन कृष्ण को श्रवण मनन कर देख रहे थे। अर्जुन सत्य को त्याग कर कृष्ण में हो गए थे। अर्जुन के दिल से कामनाओं का ज्वार भाटा, इच्छाओं का उमड़ना बिल्कुल लुप्त हो गया था। इच्छाओं का दमन हो गया था। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम निष्काम कर्म करो। सत्व गुण के समुद्र में आकंठ निमग्न हो जाओ। अर्जुन, तुम अपना कर्म करो। हे अर्जुन, जय पराजय को बिल्कुल छोड़ दो। विजयी कौन होगा, पराजित कौन होगा? अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो। अपने निष्काम कर्म से धर्म का निर्वाह करो। सच्चा क्षत्रिय पुरुष कभी कर्म न कर कर पतित नहीं होता। सच्चा क्षत्रिय पुरुष कभी कर्म न कर कर पतित नहीं होता। क्षत्रिय पुरुष अपने कर्म करने में विश्वास रखता है। क्षत्रिय पुरुष अपने कर्म करने में विश्वास रखता है। निष्काम कर्म में संलग्न रहता है। व्यर्थ की चिंता से ऊपर उठो। जो होगा उस ईश्वर की सदिच्छा में निहित है। जो होगा उस ईश्वर की सदिच्छा में निहित है। ईश्वरेच्छा से ही संभव है। ईश्वरेच्छा हर तरह के अनिष्ट से दूर, बहुत दूर हटकर, बहुत दूर रहकर सन्मंगल, अच्छा और शुभ संकेत देती हैं। हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारा अधिकार है। हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारा अधिकार है। तुम कर्म फल के कारण भी नहीं हो। तुम कर्म फल के कारण भी नहीं हो। इसलिए तुम कर्म न करने के वंचक बनकर वंचित मत रहो। इसलिए तुम कर्म न करने के वंचक बनकर वंचित मत रहो। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। हे अर्जुन, दिल से आसक्ति, कामनाओं, इच्छा फलों का त्याग करो। जय पराजय से ऊपर उठकर कर्म भाव में लीन हो जाओ। सम भाव से देखो। हर कर्म सम भाव से पूरा करो। सम भाव में किया गया प्रत्येक कार्य समता योग है। सम भाव में किया गया प्रत्येक कार्य समता योग है। नैनन
छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः अच्छेद्योऽयं दायोय मकलेद्योषोष्य एवं च नित्य सर्वगत रक्षणो रसलो सनातन। आत्मा को नहीं तो शस्त्र काट सकता, शस्त्र काट सकते, नहीं अग्नि आत्मा को जला सकती, उसी प्रकार नहीं तो पानी आत्मा को गला सकता और नहीं वायु आत्मा को सुखा सकती। आत्मा कभी नहीं कटने वाला, कभी नहीं जलने वाला, नहीं कभी भीगने वाला, नहीं सूखने वाला, तथा नित्य सर्वव्यापी स्थिर अचल एवं सनातन है। नित्य सर्वव्यापी स्थिर अचल एवं सनातन है। आत्मा का कभी भी कोई भी कुछ भी अपनी तरफ से नया या पुराना, आत्मा का न अच्छा न बुरा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। फिर तुम किससे डरते हो, क्यों डर रहे हो? तुम अपनी प्रसिद्धि के लिए युद्ध करो। आत्मा की पहचान करो। ये शरीर तो आत्मा नहीं है, शरीर तो पंच महाभूतों से बना अति अधम है, शरीर तो नाशवान है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। आत्मा सर्वव्यापी स्थिर अचल एवं सनातन है। हे जितेंद्र अर्जुन, अति श्रद्धा भाव में ज्ञान से उत्पन्न श्रेष्ठ कर्म करते हुए संसार जगत के समस्त कार्यों को पूरा करो। जब तुम संतोष से प्रसन्न हो जाओगे तो यह परम शांति का मार्ग होगा। फिर तुम्हारा ये लोक और परलोक सिद्ध हो जाएंगे, तुम धन्य हो जाओगे, तुम्हारी समस्त इंद्रियां तुम्हारे अधीन हो जाएंगी। यही आध्यात्मिक आत्मिक उन्नति शांति है। हर दृश्य नैनाभिराम है। श्रद्धा व लभते ज्ञानम तत्प्रसहितेन्द्रिय ज्ञान लब्धा परा शांति मश्रेणादि गच्छति। जसराम शास्त्री, नांगलोदिया। धन्यवाद।